हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हो यार आप लोग। और सब ठीक है घर पे। किसी को कोई घर पे प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई कोई दिक्कत तो नहीं है घर पे। और स्पेशली आई एम आस्किंग अबाउट कोरोना अगेन। मैं फिर से आप लोगों से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। सबसे पहले आपके चैट्स खोलते हैं, रुको मैं माइक लगा लेता हूँ। ओके, सो इज़ एवरीथिंग फाइन। क्या हमारे सारे बच्चे ठीक हैं, उनके घर वाले ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओके, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, और इफ़ वी कैन हेल्प देम प्लीज़ टेल अस। सबसे पहले तो इसको स्किप करते हैं, फिर से महाराज आए हैं। ओके, तो ओके, तो आज का दिन बहुत ज़्यादा भारी था, और एक्सप्लेन करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब कोरोना उस सिचुएशन पे पहुंच गया है जहाँ पे घातक होते जा रहा है। और आज हमने, अगर आप लोग जानते हो, जी टीवी के एक एंकर, और अभी जो आज तक में थे, ही वॉज रियली अ नाइस पर्सन, रोहित सरदाना, अगर आपको पता हो तो। इसी वजह से आज मैं सेलिब्रेट भी नहीं कर पाया। 7 मिलियन वी हैव क्रोज्ड एंड 3 बिलियन एज वेल। बट आज बिल्कुल मन नहीं था सेलिब्रेट करने का, क्योंकि अब कोरोना और भयानक हो गया है। और पता नहीं यार, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं आप लोगों से बैठ के बात की जाए इस सिलसिले में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। और ऐसा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। हमारी बिल्डिंग में, आई जस्ट वांट टू टेल यू, बैठे बैठे केसेस आ रहे हैं यार। मतलब हमारे एक ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में डेली मैसेज आ जाता है कि आज हमारा ये फ्लैट है क्वारंटाइन कर दिया, वो फ्लैट क्वारंटाइन कर दिया। डर लगने लगता है। ऑलमोस्ट हमारी सोसाइटी के अंदर ही कम से कम 15 फ्लैट क्वारंटाइन हो चुके हैं। आई मीन उनमें कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। और आप लोग भी लिख सकते हैं अगर आपके आसपास कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कभी कि घर ही नहीं आ जाए नॉक करते हुए, नॉक नॉक, और पता भी नहीं लगे, गेट के नीचे से ही आ जाए। पता नहीं क्या हो रहा है। और सरकार क्या कर रही है ये भी समझ नहीं आ रहा। और जो डोनेशन आ रहा है, या लोग इतना डोनेट कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि फिर भी ऑक्सीजन की कमी क्यों है, बेड की कमी क्यों है। और कई मायने में तो इसमें ना हम लाचार इस वजह से भी हैं, क्योंकि वैसे हर कोई गवर्नमेंट को थोपता है कि गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है। यार हम इंसान जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो भी कितने करप्ट है, वो भी सोचिए, वो कोई नहीं देखेगा। आज ये हालत है कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और खुद खुद हॉस्पिटल वाले ही इसमें कालाबाजारी कर रहे हैं। मतलब क्या ही बोले, बेड की कालाबाजारी हो रही है, रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, ऑक्सीजन के सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही है। कोई नहीं रुक रहा है। मतलब हर किसी को लगता है कि इस सिचुएशन में पैसा कमा लिया जाए। यार तुम पैसा कमा तो लोगे, लेकिन तुम्हें माफ़ कौन करेगा। मतलब इतने एक ह्यूमन, हमारे भारत देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई है और हम लोग अभी भी फ़ायदा उठाने से नहीं चूक रहे। मेरे को बड़ा अफसोस है इस बात का। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप में से जितने डॉक्टर्स हैं, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, ये मेरे हाथ जुड़े हैं आज, ठीक है, मैं विनती करता हूँ आपसे कि हमें किसी का फ़ायदा नहीं उठाना, हमें गलतियाँ नहीं करनी। और जो गलतियाँ ऐसा कर रहा है, या तो उसे समझाओ, आपके घर पे या आसपास भी कोई है तो उन्हें कहिए कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, ऐसी फ़ायदा उठाने वाले काम ना करें। और अगर कोई फिर भी नहीं मान रहा है तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि उसकी शिकायत तुरंत की जाए। आप लोग बताओ जाके कि ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इतना बड़ा देश है, समझ ही नहीं आ रहा कि अब ये
वर्स्ट कंडीशन में हम लोग पहुंच गए हैं। ये सब सुधरेगा भी कि नहीं, ये भी नहीं समझ में आ रहा। और कई सरकारों ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा। एक बहुत बुरी एक घटना मेरे सामने आई, जो कि और एक वीडियो थी जो मैंने देखी, एंड वो एकदम फिर से ही दिमाग खराब कर गई कि मैं क्या ही बताऊं आपको। तो वो घटना कुछ ये थी कि एक हॉस्पिटल से कोरोना से ठीक होके, मतलब कोरोना ठीक हो गया है, कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई है, घर पहुंची एक लेडी। आप लोगों ने भी तो वीडियो देखी होगी, पता नहीं। और घर पहुंचे मतलब ठीक है, अब जब ठीक ही हो चुके हैं तो बेड क्यों खराब करे, किसी और के काम आ जाएगा। वो घर पहुंची और घंटी बजा रहे हैं, बेल बजा रहे हैं, 1 घंटे 1.5 घंटे तक किसी ने गेट ही नहीं खोला। मतलब ये है कि घर वाले अंदर हैं, उनकी बहू बेटा सब अंदर है, ये जो भी मतलब घर पे थे वो सब अंदर है, वो गेट तक नहीं खोल रहे। समझ रहे हो, गेट पे बेड़ियां डाल दी और वो बाहर कार के अंदर वो लेडी बैठी हुई है। वो वीडियो देख के आना है, वो शॉक्ड कि क्या हो रहा है, मतलब हद ही हो गई है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो अपने घर वालों के साथ, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। अब मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं कि मान लो आपके घर वालों में किसी को भी, आपके भगवान ना करे कि ऐसा कुछ हो, बट आपके घर में किसी को भी ऐसा कुछ हो गया और वो रिकवर करके भी आ गए, डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना नेगेटिव है, यार आप उनको घर में नहीं घुसने दोगे क्या? आप ऐसा कर सकते हो क्या, ये बताओ यार। मतलब इंसानियत दोहम दर्जे पे चली गई है, निचले स्तर पर चली गई है। मैं क्या ही बताऊं, मतलब कोई मेरे पास है ही नहीं, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं है। मतलब ये देखने के बाद है ना, मेरा तो कलेजा ही फट गया। मैंने कहा यार क्या होगा, क्या होगा, मतलब अब ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं। तब मेरे को ऐसा लगा कि कहीं ये इंसानियत इंसानों को तो खत्म कर ही रही है, अगर इंसानियत भी खत्म हो गई तो फिर इंसान और जल्दी मर जाएगा। जरा समझो, आपको पता है हम इंसान जो है ह्यूमन कैसे बर्बाद होते हैं, कैसे खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे जब इंसानियत खत्म हो जाएगी। अब इंसान तो मर ही रहा है कोरोना से, और इंसान को मरता देख दूसरे इंसानों में इंसानियत मर रही है, जिससे बाकी इंसान भी जल्दी मरेंगे। और उसको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सबने इंसानियत खो दी और मतलबी हो गए, कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचने वाला। मतलब कैसे हो सकता है, आप ये बताओ कि आपके घर पे किसी की तबीयत ठीक हो गई है और घर के बाहर खड़े 1.5 घंटे से, बताओ दिल्ली की बात है ये, शायद सारे कांड ही दिल्ली से निकल के आते हैं। मतलब दिल्ली में हद मतलबी लोग बैठे हुए हैं, मतलब पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है। खैर बाकी जगह पता नहीं होगा नहीं होगा, बट ये सारी चीज़ वहीं से, वीडियोस वगैरह सब वहीं से आती है। राम जाने क्या हो रहा है, ऐसा दिमाग हिल जा रहा है ना कि भगवान करे। मैं तो सब हुआ एक बार है ना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, अभी जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने बच्चे हैं, सारे ना हाथ जोड़ के आज है ना विनती करो कि प्लीज ये कोरोना खत्म करो, बहुत हो गई, घर पे दम घुट गया यार। हाथ जोड़ो सबके सब और एक बार प्रेयर करो ऐसे ऊपर वाले से, हे ऊपर वाले प्लीज कोरोना को उठा ले। हाथ जोड़ो सबके सब, बहुत जरूरी है। सब बच्चे मिलके अगर हाथ जोड़ेंगे शायद कुछ हो जाए। हाथ जोड़ो यार, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। हाथ जोड़ो कि प्लीज ऊपर वाले कोरोना को हटा ले, उठा ले, और जिंदगियां तबाह होते नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा हो गया है। और अगर पता है कोरोना ऐसी लीलता चला गया ना, तो इंसानियत भी खत्म हो जाएगी और कुछ नहीं बचेगा। बहुत बुरी हालत है। और मैं सब लोगों से कहता हूं कि आप प्लीज अभी प्रेयर करो, हाथ जोड़ो, एक साथ सब लोग हाथ जोड़ेंगे तो शायद ऊपर वाला सुन ले, शायद ऊपर वाला सुन ले कि ऐसा मत करो। इतने तो हम तैयार भी नहीं थे। देखो, जब तक हिम्मत कर रखी है तब तक कर रखी है, जब हम अंदर से टूट जाएंगे ना तो सब मर जाएंगे। जब हम अंदर से टूट जाएंगे तो सब मर जाएंगे, अभी कुछ नहीं बचेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, और हम लोग सब आगे आते हैं, एक साथ होते हैं और कोशिश करते हैं कि इसको एक साथ जड़ से खत्म किया जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर भी दम घुट रहा है, पता नहीं कितने दिन और घर पे रहेंगे। हमारे यहाँ 14 दिन का लॉकडाउन है,
और उसके पहले भी ऑलमोस्ट कर्फ्यूज चल रहे थे, तब भी हम बाहर नहीं निकले। ऑलमोस्ट काफ़ी दिन तक कर्फ्यू था, तब हम बाहर नहीं निकले। अभी कितने दिन से तो घर पे ही हैं। अभी 3-4 दिन, अभी 14 दिन का लॉकडाउन है, 3 दिन हुए हैं उसको। बाकी दिन 11 कैसे निकलेंगे पता नहीं, तो दम घुट रहा है। और आज जब रोहित सरदाना की न्यूज़ आई, ओ माय गॉड, मतलब वो तो यार बिल्कुल, उनका तो कोई था ही नहीं। मतलब वो एकदम हष्ट पुष्ट बंदा 42 साल की एज में ही छोड़ के चला गया। पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मतलब हैरान करने वाली बात है। और पता है इस पे अफसोस ये बात है कि जब इंसान कोई मर जाता है, मतलब वो तो दुनिया छोड़ के चले गए, उनमें भी लोगों ने उसको नहीं बख्शा। कुछ ऐसे दयनीय लोग हैं जो मतलब इस चीज़ में भी पता नहीं क्या लिखे जा रहे थे। जब पोस्ट डाली है मैंने, अरे किसी की मृत्यु पे तो ऐसे मत करो यार, वो चले गए, यू डोंट हैव टू डू दैट। बहुत बुरी बात है। पता नहीं अब ऐसे करके अगर दिखता रहा और ये सब चलता रहा तो इंसानियत ख़त्म होती दिख रही है मेरे को, और कुछ नहीं तो। और बस याद रखना कि एक दिन जो भी करप्शन कर रहे हैं इस टाइम पे, जो बेड का करप्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल में जो करप्शन हो रहा है। एक और केस निकल के आया, एक जवान लड़का, ठीक है, उसको ना सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको हॉस्पिटलाइज करवाया। उसके ना जब उसको हॉस्पिटलाइज करवाया था तो उसका ना ऑक्सीमीटर से चेक किया था कि उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है, तो 95 उसका ऑक्सीजन लेवल था। अच्छा, मतलब ये सोचा कि चलो ठीक है 95 ऑक्सीजन लेवल है, एक दिन के लिए हॉस्पिटल रखते हैं, थोड़ा स्वस्थ हो जाएगा और फिर अगले दिन घर ले जाएंगे। तो उनके घर वाले ऐसे करके रात को छोड़ के चले गए, ठीक है। और आप बिलीव करोगे कि अगले दिन सुबह आए, दोपहर तक मिलने नहीं दिया, और दोपहर में बोला वो मर गया। और बोले कि क्यों मर गया, क्योंकि 95 से सीधे उसका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो 35 आ गया। कैसे पॉसिबल है यार। रो रो के घर वालों का बुरा हाल था। किस पे विश्वास करें, किस पे ना विश्वास करें, ऐसे मौत होती है क्या। और कितनी धांधली चल रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि स्मगलिंग हो रही है, ऑर्गन्स की स्मगलिंग हो रही है, ह्यूमन ऑर्गन्स की। इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि पहले तो एक जेन्युइन अस्पताल में जाओ, जहां पर आपको यकीन हो कि वो अस्पताल और अस्पताल के लोग अच्छे हैं, आपको विश्वास है, आपकी जानकारी है। दूसरा, चाहे जानकारी हो भी, चाहे वो जेन्युइन हो भी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने घर वालों को ऐसे छोड़ के मत आना, उनके साथ रहना। नहीं तो कुछ पता नहीं, आज स्मगलिंग से लेके, मतलब ऑर्गन्स की स्मगलिंग, इससे बुरा इंसान क्या गिरेगा। जो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, ऑर्गन्स की स्मगलिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं पैसा कमा लेंगे, जो लोग सस्ती चीजों को महंगे में बेच रहे हैं, जो लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर को महंगे में बेच रहे हैं, जो लोग दवाइयों को महंगे में बेच रहे हैं, जो लोग इस कंडीशन का फायदा उठा रहे हैं, याद रखना दिन तुम्हारे भी बुरे आएंगे और बहुत बुरी मौत मरोगे। सच कह रहा हूं, मतलब इससे ज्यादा बड़ी बद्दुआ नहीं निकल सकती किसी के मुंह से। इसलिए मत करो, सुधर जाओ। 2 पैसों के चक्कर में ना ईमान मत बेचो, मत बेचो। सुन सुन के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए हैं। जो चीज़ें निकल के आती हैं हर दिन से दिल दहल जाता है कि क्या हो रहा है। इतने बुरे दिन तो नहीं सोचे थे। 2020 में सोचा कि शायद अब निकल जाएंगे, अब तो हो गया साहब। 2021 में तो और नीचे धंसते जा रहे हैं। चलो अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। आज का हमारा सेशन क्या है, और आज के सेशन को लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग मेरी बात से तवज्जो रखते हो कि नहीं? जस्ट राइट डाउन येस और नो। किस किस को लगता है कि वाकई में हमें लोगों को बताने की जरूरत है? और मैं जो भी वीडियोस का कट निकालते हैं, मेरी वीडियो काटते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो मेरी वीडियो काटते हैं, जैसे कि A2 का अलायंस हो गया, A2 की आर्मी, काफ़ी लोग हैं जो मेरे वीडियोस काटते हैं। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि ये स्पेशली काटो और इसको चढ़ाओ और लोगों को समझाओ कि अगर अब नहीं सुधरे तो जाओगे। सच बता रहा हूं, इंसानियत मर गई ना तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। जिंदा नहीं। तुम क्या सोच रहे हो कि ये जो करप्शन चल रही है, तुम जो करप्शन कर रहे हो, ये पैसा क्या कफन में जेब होती है क्या? कहां लेके जाओगे इतना पैसा? शर्म आ रही है अपना ईमान खाते हो और बेचते हुए? क्या चल रहा है ये?
और जो भी फायदा उठा रहा है ना वो अपने गिरेबान में झांक ले, क्योंकि तेरा एक एक पैसा जो तू यहां से फायदा उठा के कमा रहा है ना वही तेरी बर्बादी का कारण बनेगा। याद रखना इस बात को, वही बर्बादी का कारण बनेगा। चलो, मुझे इतना कहना था, मैंने कह लिया। तो मैं क्या ही